अंजया और उसकी पत्नी धनम्मा सड़क किनारे एक गरीब से घर में रहते थे। उनका एक बेटा था रवि, और जो भी कमाई करते उसे उसकी पढ़ाई में खर्च कर देते। रवि एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन प्रिंसिपल ने एक घोषणा की। मेरे प्यारे बच्चों, आने वाले दिनों में एक विदेशी संस्था के कुछ लोग हमारे स्कूल में आएंगे और वे गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे और उनकी प्रतिभा को नृत्य, गायन, पेंटिंग और बाकी सभी गतिविधियों से जांचेंगे। तुम सबको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा। यह खबर सुनकर रवि बहुत खुश हुआ। उसे ड्राइंग का बहुत शौक था। वह कुछ अनोखा करना चाहता था ताकि मेहमानों का दिल जीत सके। इसीलिए झील के पास नदी किनारे एक मिट्टी का घर बना रहा था। उसके माता पिता को उसके बारे में नहीं पता था। एक दिन उसके माता पिता अपने काम से घर वापस लौटे और तभी रवि के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमें चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर लायक बनाएंगे। अपने जैसा गरीब नहीं रहने देंगे। रुको, मैं रवि को बुलाती हूँ। उसने इधर उधर देखा पर रवि कहीं नहीं मिला। अचानक उसे दिखा कि घर का मालिक पपैया उसके पास आ रहा था। अरे, ये मकान मालिक फिर से आ गया। अब क्या कहेंगे इसे? तुम उसकी चिंता छोड़ो, बस अंदर जाकर खाना बनाओ। अंजैया ने मकान मालिक को घर के अंदर बुलाया और उसे अच्छे से स्वागत किया। अरे, बाकी सब बातें बाद में, पहले ये बताओ किराया कब दोगे मेरा? आप जानते हैं साहब, आपका किराया दिए बगैर हम कहाँ भागेंगे। बस आजकल मजदूरी अच्छी नहीं मिल रही, उचित दाम नहीं मिल रहे, इसीलिए आपका किराया अभी तक बकाया है। अगर 3 दिन में तुमने किराया नहीं चुकाया तो तुम्हारा सामान सड़क पर फेंक दूंगा, समझे? फिर कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। अंजैया को धमकाकर वह वहाँ से चला गया। तभी वे दोनों रवि के भविष्य के बारे में फिर से बात करने लगे। अचानक रवि का शिक्षक वहाँ आया। नमस्कार अंजैया, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप यहाँ कैसे आए बताइए? अरे, कुछ दिनों से रवि स्कूल नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे लगा खुद चलकर पता करना चाहिए। टीचर की बात सुनकर दोनों हैरान रह गए, पर उसके सामने कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक बहाना बना दिया। उन्होंने कहा कि रवि की तबीयत ठीक नहीं। फिर वे रवि के घर लौटने का इंतजार करने लगे। दोनों परेशान हो चुके थे। जैसे ही रवि घर पर पहुंचा, अंजैया ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता को बार बार माफ करने के लिए कहा। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे मत मारो पापा, I'm sorry। अंजैया उसे पीटते पीटते थक गया। फिर रवि अगले दिन से स्कूल जाने लगा। रवि के स्कूल जाते ही उसके काम की लोगों ने सराहना की। क्योंकि वह बहुत मेधावी छात्र था, उसे स्कॉलरशिप भी मिली। उसे 50,000 रुपए का चेक दिया गया। तब रवि ने बताया कि उसे चित्र बनाना बहुत पसंद है और उसने उनके लिए एक मिट्टी का घर बनाया। वे सब कार में झील के किनारे गए और उसके बनाए हुए घर को देखकर चकित रह गए। उन्होंने उससे पूछा, रवि ने यह घर क्यों बनाया है? तो रवि ने ये जवाब दिया, सर, हम सब बहुत गरीब हैं। मेरे माँ बाप के पास अपना घर भी नहीं है और इसीलिए मैंने इस घर को बनाया। ये मेरे सपनों का घर है सर। उसकी यह बातें सुनकर उसके माँ बाप को बहुत दुख लगा कि उन्होंने उसे मारा पीटा, परंतु उनका बेटा बहुत ही होनहार था। यह कहानी नीमच गांव की है। उस गांव के लोग आमतौर पर जंगल से लकड़ी लाकर शहद और कंदमूल खाकर गुजारा करते थे। इन सब चीजों को बाजार में बेचते और जो भी पैसा मिलता उसी से ही अपना घर चलाते थे। उस गांव में एक मुखिया थे और सभी एक पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर एक दिन बातें कर रहे थे। मेरे प्यारे गांव वालों, दिवाली आ रही है।
क्या दिवाली? दिवाली होगी अमीरों के लिए, हम लोगों के लिए तो रोजमर्रा का दिन है, बस और कुछ नहीं। बल्कि उस दिन तो कोई काम भी नहीं होता। अरे भाई, मेरी बात भी सुनोगे या बस अपनी ही बातें करते जाओगे? अपने सरपंच की बात तो सुन लो। सभी गांव वाले सरपंच की बात सुनने के लिए तैयार हो गए और उत्सुकता से इंतजार करने लगे। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जब हम सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं और शाम को दिए जलाते हैं, भगवान से सबकी अच्छी सुख की प्रार्थना करते हैं। और बच्चे पटाखों की आवाज और फूलों के बर्तनों की रोशनी को नहीं जानते, लेकिन दिवाली सभी मनाना चाहते हैं। अब तुम्हारी राय क्या है? अरे वाह! सभी बच्चे पटाखों की बात सुनकर उत्साहित हो गए। पर त्योहार मनाने के लिए पैसा भी तो जरूरी है, और हम सब लोगों के पास इतना खर्चा करने के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं है। अरे बहुत मुश्किल से तो घर का गुजारा चलता है, और फिर पटाखों से रोशनी के साथ साथ प्रदूषण भी तो होता है। इतने शोर से जान चली जाती है। मुझे नहीं लगता हमें दिवाली मनानी चाहिए। बताइए, आप सब लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? गांव के सभी लोग इस बात पर राजी हो गए कि दिवाली नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि सभी लोग ये जानते थे कि उनके पास पैसा नहीं है और त्योहार मनाने के लिए पैसा ही सबसे जरूरी चीज है। लेकिन चिन्नम्मा का बेटा मुरारी नाराज हो गया और माँ से सहमत नहीं था, और उस साथ वह उस पेड़ के नीचे बैठा उदास हो रो रहा था। अगले दिन अचानक सभी गांव वालों ने देखा कि पेड़ पर बहुत से पटाखे लटके हुए थे। बच्चे खुशी के मारे झूम उठे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सभी लोग उसी पेड़ की पूजा अर्चना करने लगे। लगता है ये पेड़ जादुई पेड़ है। भला पेड़ पर पटाखे उगते देखे हैं किसी ने? आप सभी गांव वालों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। डरिए मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और आप सभी की पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ। आप सभी बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने ये पटाखे उगाए हैं। और ये पटाखे कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाएंगे और ना ही शोर करेंगे, बस रोशनी होगी। लेकिन ये पटाखे जलाने से कुछ प्रदूषण तो होगा ही। ऐसा कैसे हो सकता है भला? मैंने कहा ना, इन पटाखों से प्रदूषण नहीं होगा, बस रोशनी होगी। आप बेफिक्र रहें। ऐसा कहकर वह पेड़ एक सामान्य पेड़ में बदल गया और सभी ने जादुई पटाखों का लुत्फ उठाया। उन पटाखों से ना तो धुआं निकला और ना ही कोई कर्कश आवाज, और कोई खतरा भी नहीं था। बच्चे बहुत खुश हुए और सभी ने दिवाली का त्योहार आनंद से मनाया।